जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद हाशमी है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 5 बैच 24 कंटेंट राइटिंग में आप सबको वेलकम है। आज का हमारा लेक्चर है प्रोपोजल राइटिंग। हाउ टू राइट अ प्रोपोजल। वेरी सिंपल स्टेप्स, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मैंने बहुत ही इजी फॉर्मेट के अंदर आपके सामने लिख दिया है कि प्रोपोजल कैसे लिखना है। ऑल यू नीड इज टू फॉलो दीज हेडिंग्स, और इन हेडिंग्स को आपने फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ फिल करते जाना है। प्रोपोजल के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोपोजल क्या होता है। प्रपोज करना, ये वो शादी वाला प्रपोज नहीं है, ये दूसरा प्रपोजल है। आपने किसी को प्रपोज किया, एक प्रपोजल दिया कि जी मैं आपको ये सर्विसेज देना चाहता हूं, या मैं आपको ये आपसे ये प्रोजेक्ट लेना चाहता हूं। अब हम उठाते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेट्रो स्टेशन। पूरे सबको पता है मेट्रो की बसेस चलती हैं। अब जब मेट्रो का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, दे वर इन्वॉल्व। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब अपना एक प्रपोजल बनाया और कहा कि जी हम ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। अब उन्होंने सबसे पहले, फॉर एग्जांपल हम एक बड़ा शहर उठा, लाहौर की बात कर लेते हैं। लाहौर में मेट्रो बनी जी कलमा चौक से, हम उठा लेते हैं कलमा चौक से मजंग चुंगी तक। फॉर एग्जांपल वो किसी एक प्राइवेट बिल्डर ने या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उसका प्रोजेक्ट लिया और उसने कहा कि जी यहां से अगर मैं ये हम रूट बनाते हैं, यानी कि अभी रूट बन रहा है, अभी रूट फाइनल नहीं हुआ। तो इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है कि जी यहाँ पे ना पब्लिक ट्रैफिक बहुत है। ठीक है, यहाँ पे जनाब ऑफिसेज भी बड़े हैं, यहाँ पे जनाब स्टूडेंट्स भी बड़े हैं, जॉब होल्डर्स भी बहुत हैं। मतलब ट्रैफिक को मैंने मजीद एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट्स भी बहुत हैं और यहाँ पे जॉबीज भी बहुत सारे हैं। जॉबीज उनको कहते हैं जो लोग जॉब करते हैं, जॉबीज भी बहुत सारे हैं। अच्छा जी, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इन एरिया में मेट्रो का प्रोजेक्ट बन जाए ना तो मजा ही आ जाए। तो आप हमें लिहाजा इसका टेंडर दें। एक इंपॉर्टेंस बताई जा रही है उस काम की कि ये काम क्यों अहम है। टाइटल पेज आ जाता है जी प्रपोजल के अंदर। टाइटल पेज में आ जाएगा आपका टाइटल मेट्रो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेट्रो बस स्टेशन या मेट्रो बस रूट, या अगर वो कुछ स्टेशन है तो मेट्रो बस स्टेशन सबमिटेड टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये भी आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी जब हम एक प्रैक्टिकल सैंपल की तरफ जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट, आप लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे, आप लोगों ने बायोग्राफी में भी पढ़ा था। टेबल ऑफ कंटेंट का मैं आप लोगों को एक सैंपल कोशिश करूंगा दे दूं मजीद, ताकि आप लोग एक अच्छा टेबल ऑफ कंटेंट बना सकें। यहाँ पे इंसर्ट में जाके ऑप्शन होती है, मुझे भूल जाती है तो बार बार ये ऑप्शन, बहरहाल भी याद है थी, मैं आपको बताता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट आप बनाएंगे, उसमें मतलब कि पेज नंबर 1 पे एग्जेक्टिव समरी है। फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ कंटेंट में आपने लिख दिया, अगर आपके पेज नंबर 1 पे आपकी एग्जेक्टिव समरी है तो आप वहां मेंशन करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में। स्टेट प्रॉब्लम यू नीड, अगर वो आपने मेंशन किया पेज नंबर 5 पे है तो आप वहां लिख देंगे जी पेज 5 पे है। ठीक है, इस तरीके से। अब व्हाट इज एग्जेक्टिव समरी, क्या होती है। मेरे सामने एक प्रपोजल आया, मैंने प्रपोजल को अभी नहीं पढ़ा, मैंने उसको नहीं खोला, मैंने जस्ट समरी को रीड किया। एग्जेक्टिव समरी इज दिस, कि उस समरी को रीड करने से रीडर को पता चल जाए कि इस प्रपोजल के अंदर क्या लिखा है, ये किस बारे में है, इसमें कितना आपका फाइनेंस लगेगा, ए टू जेड तमाम बातें एक पेज में समराइज हुई हो, एक पेज में चंद पैराग्राफ में, डिपेंड्स अपॉन कि प्रपोजल कितना बड़ा है। क्लियर हो गया। स्टेट द प्रॉब्लम यू नीड, प्रपोजल जो हम बना रहे हैं जिस मकसद के लिए, वो मकसद क्यों जरूरी है, वहां पे क्या मसला है। फॉर एग्जांपल हम मेट्रो की एग्जांपल ले रहे हैं कि जी यहाँ पे लोगों के पास बाइक भी नहीं है, कार भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, लोगों को आने जाने में बड़ा मसला हो रहा है, लोगों की प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये जो कलमा चौक से जो मजंग चुंगी का रोड है, यहाँ पे लोगों को आने जाने में बड़ा मसला होता है। तो ये प्रॉब्लम है जी, ये जरूरत है हमारी यहाँ की। तो इसलिए हमें यहाँ पे जरूरत है किस चीज की, मेट्रो का रूट बनाने की। सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि जी हम यहाँ पे रूट बनाएंगे, रूट बनाने से जनाब लोगों को बड़ी आसानी होगी आने जाने में। ठीक है, लोग कम पैसों में ट्रैवल कर लेंगे, मैंने उर्दू में लिख दिया, कम पैसों में लोग ट्रैवल कर लेंगे जी। क्या बात है जी, मजा आ जाएगा प्रोजेक्ट का।
ओके, शेयर योर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपने अपनी डिग्री नहीं बतानी कि जी मैं मास्टर्स हूँ या मैं जी एमफिल हूँ, मैंने एलएलबी भी किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं बताना। क्वालिफिकेशन मींस कि आपकी कंपनी की या आपकी इतनी वर्थ है कि आप ये काम कर सकते हैं, आपकी इतनी वर्थ है, आपके पास इतनी मैन फोर्स है, मैन फोर्स मीन वर्क फोर्स, ठीक है, आपके पास इतनी वर्क फोर्स है, या आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा है कि आप इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इंक्लूड योर प्राइस, इसको हम कहते हैं बजटिंग, कि आप कितना बजट लगाएंगे, क्या उसका तरीकाकार है, वो भी मैं आपको फॉर्मेट, अगर आपको ये मेरी कॉन्सेप्ट समझ आ गए ना सारे, तो ऐसे 2 मिनट में आप फॉर्मेट समझ जाएंगे। टर्म एंड कंडीशंस, इसको हम क्या कहते हैं, मैं इसका बड़ा एक टिपिकल सा वर्ड यूज करने जा रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो प्लीज माजरत। शर्तें, शराइत, शराइत तो जवाबित लागू होंगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि जी हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, टर्म एंड कंडीशंस हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट बन रहा है, मेट्रो का प्रोजेक्ट है। अब जो प्रपोजल दे रहा है उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो जो लिख रहा है कि जी मैं, अगर आप मुझे काम देते हैं तो मेरी ये शराइतों जवाबित होंगी। वो कहता है कि जी लेबर जो है ना वो मुझे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट देगी, फॉर एग्जांपल बात करें लेट से। फिर वो कहते हैं कि जी अगर ड्यूरिंग प्रोजेक्ट हुकूमत चेंज हो गई, बदल गई, तो प्रोजेक्ट की पेमेंट नहीं रुकेगी। क्या बात है जी, ये मैंने एग्जांपल दे दी। उसने दो टर्म एंड कंडीशंस लिखनी। जैसे अगर आप कोई ऐड देखते हैं ना, कोई नेट का पैकेज, कोई ब्रॉडबैंड का पैकेज, कोई मोबाइल पैकेज, तो उसमें छोटा छोटा लिखा होता है शराइत और ज़वाबित लागू होंगे, ये वही टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। ये आप उस तरह से बनाएंगे जिस भी प्रोजेक्ट पे आप प्रपोजल बनाएंगे। ये प्रपोजल आप खुद बना सकते हैं अपने काम के लिए, क्लाइंट को बना के दे सकते हैं, आप किसी बिजनेसमैन को बना के दे सकते हैं, वो आपको पे करेगा, उनके पास टाइम नहीं होता इतना सोचने के लिए। स्पेस फॉर सिग्नेचर टू डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट, स्पेस फॉर सिग्नेचर, ठीक है, ये एंड पे जैसे हम लिखते हैं ना अप्रूवल के सिग्नेचर किसी भी एप्लीकेशन पे, लेटर पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको, ये था जी आपका प्रपोजल, अभी हम जाने लगे हैं फॉर्मेट पे, तो ये सारी बातें आपको चुटकियों में क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही मजीद आसान तरीके से। लेकिन जाते जाते आपको बैड न्यूज दे दूं, जो कि आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है जनाब, असाइनमेंट क्या है, ये तो बड़े स्टूडेंट तंग आए होंगे सर, असाइनमेंट बहुत देते हैं, स्कूल में आ गए लगता है। योर कंपनी, आपने जो प्रपोजल बनाना है कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट क्या होगा, शेयर भी कर दूंगा, अभी उस पर जाने लगा हूं, पहले असाइनमेंट बता दूं फिर भूल जाऊंगा मैं। कंपनी, आपने कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है, फॉर एग्जांपल सिग्नेचर लिमिटेड। अब किसी को क्या पता सिग्नेचर लिमिटेड क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने ऐसे नाम मेरे जहन में आया मैंने लिख दिया, राइटर होना कुछ भी आया था जहन में। सिग्नेचर लिमिटेड या सिग्नेचर शूज व्हाटएवर, ओके, सिग्नेचर मार्केटिंग कर देते हैं, सिग्नेचर मार्केटिंग। आपने क्या करना है, आपने एक क्लाइंट कंपनी उठानी है, क्लाइंट कंपनी जिसको आपने प्रपोजल लिख के भेजना है। आपने सपोज करना है कि, आपने सपोज करना है कि आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है। सपोज कर लेंगे जी आप एक एजेंसी है, आप एजेंसी के सीईओ हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रपोजल लिख के दे रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं। अब आपने जो कंपनी उठानी है वो आप उठाएंगे एक कोई फूड चेन, फूड चेन उठा सकते हैं, कोई क्लोथिंग ब्रांड उठा सकते हैं, या आप इवेंट मैनेजमेंट को उठा सकते हैं, यानी कि आप लोगों के इवेंट को या किसी कंपनी को ये प्रपोजल दे रहे हैं कि जी आपके तमाम इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। अब आपने उनको, सॉरी इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, चले इवेंट ऑर्गेनाइज को भी देख लेते हैं और साथ में हम उसकी मार्केटिंग को भी देख लेते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो रही होंगी बातें, रिपीट कर देता हूं। आपने कंपनी सपोज कर ली सिग्नेचर मार्केटिंग, आपने सपोज करना है कि आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, स्टेप नंबर 2, ओके।
स्टेप नंबर 1 वाज आपने सपोज करना है कि आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है। स्टेप नंबर 2 सपोज करना है, स्टेप नंबर 1 आपने कंपनी बनाई, आपने सपोज करना है कि आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है। उसके बाद आपने क्लाइंट को सिलेक्ट करना है। क्लाइंट का जनाब ये बिजनेसेस होने चाहिए, ये उसकी मैंने आपको निश बता दी। निश के बारे में उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, ठीक है। उसकी निश क्या है कि जो फूड चेन है, या उसकी निश है कि वो क्लोथिंग ब्रांड है, या उसकी निश है कि वो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है। अब आपने उनको एक प्रपोजल देना है। वो कंपनी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है, इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाती है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ओके हो गया। अब आपने उसको एक प्रपोजल बना के देना है इन कंपनीज को। मैंने एग्जांपल दिया, आप कोई और भी उठा सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने इन्हीं को उठाना है। आपने उनको सिंपली प्रपोजल देना है या तो डिजिटल मार्केटिंग का या सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ये ऑप्शन है। या आप एक, बस यही काफी है, ज्यादा डेप्थ में जाए परेशान हो जाएंगे आप लोग। आपने सिंपल एक डिजिटल मार्केटिंग का प्रपोजल तैयार करना है कि जी मैं आप पूरे पाकिस्तान में आपको आपकी कंपनी की मार्केटिंग करूंगा, वहां से आपको क्लाइंट बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, मजीद बता देता हूँ, इसमें हम हेडिंग को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस, इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है, आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं जी मेरी फूड चेन की, मेरे सर में दर्द है, मैं आपको क्यों दूं प्रोजेक्ट, आप उसको इंपॉर्टेंस बताएंगे। फिर टाइटल पेज, डिजिटल मार्केटिंग फॉर दिस, टेबल ऑफ कंटेंट, एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी में आप पूरा उन्हें बताएंगे कि जी हम यहाँ इस शहर से आपका काम स्टार्ट करेंगे और जाते जाते हम इस शहर तक जाएंगे और यहाँ से आपकी सेल्स को हम बूस्ट करेंगे। पूरी प्रपोजल में आप सारी चीजें लिखेंगे। प्रॉब्लम यू नीड, आप उस कंपनी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि जी हमने देखा है कि पिछले 1 साल में या 6 माह में आपकी कंपनी की सेल जो है बड़ी डाउन हुई है, या आपका जो कस्टमर है उसका बड़ा नेगेटिव व्यूज आ रहे हैं आपके हवाले से। तो आप उसको प्रॉब्लम को स्टेट करेंगे और कहेंगे जी आपकी कंपनी को बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो हम अपनी मार्केटिंग के थ्रू आपकी कंपनी की वर्थ को बढ़ाएंगे। ये सोल्यूशन बता दिया आपने उनको। शेयर और क्वालिफिकेशन, और जी हमारी कंपनी पिछले 5 साल से मार्केट में काम कर रही है, हमने इन कंपनीज के साथ काम किया और हम लोग बड़े अच्छे क्वालिफाइड हैं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। इंक्लूड योर प्राइस, ये प्राइस वाला स्टेप अभी हम प्रपोजल के सैंपल के अंदर अभी हम इसको देखते हैं। एंड पे टर्म एंड कंडीशंस और स्पेस फॉर सिग्नेचर्स टू डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट, ये दोनों चीजें अभी आपको मैं सैंपल के अंदर दिखाने जा रहा हूं। 1 2 और 3, ये आ गया जी प्रपोजल। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट प्रपोजल, हम इसको कहते हैं शॉर्ट प्रपोजल। अभी यह आपके सामने पकी पकाई खीर रखी हुई है मैंने, आपने सिंपल इसमें अपना डाटा पुट करना है। और एक बात बता दूं, खबरदार किसी ने फॉर्मेटिंग खराब की, फॉर्मेटिंग खराब होगी, बगैर पढ़े फेसबुक पे उसको जलील करूंगा मैं, ठीक है ना, तंग कर दूंगा मैं उसको। फॉर्मेटिंग में मुझे बड़ा गुस्सा आता है, आप लोगों को यार बना बनाया फॉर्मेट दे दिया जाता है, आप लोग उसको भी, वो सही को भी जो है ना आप ऐसी तैसी कर देते हो। अच्छा, ये तो एक बड़ा सिंपल सा प्रपोजल है। अब इसको हम किस तरह से मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने डिजिटल इंडस्ट्री में जाना है, तो उसमें कलर स्कीम्स, इमेजेस मैंडेटरी पोर्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ जी, डेट आप प्रपोजल सबमिट करवा रहे हैं, आज का डेट है जी 23 सितंबर। ऑर्गेनाइजेशन नेम आ गया जी, हमने क्या सिलेक्ट किया था, सिग्नेचर मार्केटिंग, ये आ गया यहाँ पे, जबरदस्त। प्रपोजल प्रोजेक्ट नेम, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग फॉर द इवेंट। वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आप कोई भी नाम उठा लीजिएगा, नेट से सर्च कर लीजिएगा, कोई सपोज कर लीजिएगा नाम, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग फॉर द इवेंट मैनेजमेंट, लेट्स से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है समा, समा लेट्स से, ठीक है। समा कंपनी या इवेंट फॉर यू, ये थोड़ा सा मजीद अट्रैक्टिव हो जाएगा, इवेंट्स फॉर यू, ओके जी। डिजिटल मार्केटिंग फॉर दी इवेंट्स फॉर यू, इसको आप करेंगे यहाँ से बेहतरीन से अंडरलाइन, इसके यहाँ से ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, यहाँ से डेट रिमूव करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, इसको उसके साथ में ला देंगे, ओके जी। ओके, बैकग्राउंड, व्हाई इज द प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन, बैकग्राउंड में अभी मैंने बात की, प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है, कहाँ पे था प्रोजेक्ट, क्यों किया जा रहा है, दिस वन, ओके। प्रॉब्लम ऑफ नीड, शॉर्ट प्रपोजल है। ऑब्जेक्टिव,
आप क्यों करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट, क्यों किया जा रहा है और आप क्यों करना चाह रहे हैं, वाई यू, हम आपको क्यों दें प्रोजेक्ट, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके इस प्रोजेक्ट को लेके। आप पाकिस्तान में फूड इंडस्ट्री को बढ़ाना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान में इवेंट मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव है। आप ऑब्जेक्टिव कहाँ से सर्च करेंगे, इसकी भी मैं आपको एक चीट कोड बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू इवेंट मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आप सर्च करेंगे आपको बेतहाशा ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। स्कोप, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, स्कोप में हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने टॉपिक देखा था स्कोप में, प्रॉब्लम ऑफ नीड देखा था हमने, और पर्पस ऑफ प्रपोज अ सोल्यूशन, स्कोप में आप ये चीज ऐड कर देंगे। टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल आप उनको डिजिटल मार्केटिंग दे रहे हैं, जो टास्क आपका होगा सबसे पहले, फॉर एग्जांपल आप टास्क देते हैं लीड जनरेशन, स्टार्ट डेट है जी इसकी फॉर एग्जांपल 1 नवंबर को आप स्टार्ट करेंगे इसको, और इसको एंड करेंगे आप। अगर ये शॉर्ट प्रपोजल समझ आ गया ना तो लॉन्ग खुद ब खुद आ जाएगा, और इसको आप खत्म करेंगे 31 दिसंबर तक। ये आपका फर्स्ट फेज होगा। सेकंड फेज आपका होगा जो लीड जनरेशन के बाद सर्विसेज इम्प्रूवमेंट, इसको आप स्टार्ट करेंगे 5 जनवरी टू फेब मार्च 31 या कर लेते हैं 25 मार्च, ठीक है, मैंने एग्जांपल दे दी। थर्ड फेज में आप करेंगे सर्विसेज इंप्रूवमेंट के बाद आप उसको ले जाएंगे फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। मैंने अपनी तरफ से 3 चीजें जो मेरे दिमाग में आई उस इंडस्ट्री को लेते हुए मैंने लिखी। इसको आप स्टार्ट करेंगे जी अप्रैल टू मई, ठीक है। प्रोजेक्ट बजट, कि आप ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट में आपका कितना फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंस लगेगा, कितना फिक्स होगा कितना वेरिएबल होगा। फिक्स वो जो आपका इस प्रोजेक्ट में मंथली या डेली लगना ही लगना है आपको, जिसके लिए एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, या आपको इसके लिए हमें एक मशीनरी देनी पड़ेगी जिसका डेली इतना खर्चा है, या कोई जनरेटर हमें यूज करना पड़ेगा, या कोई लैपटॉप या इस तरह की प्रोडक्ट यूज करनी पड़ेगी, तो उसका फिक्स एक्सपेंस। और वेरिएबल जो वेरी कर रहा होगा रूटीन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि जी पहले महीने हम जो है सिर्फ और सिर्फ बिल बोर्ड्स पे काम करेंगे, हम डिजिटल एड पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ मुख्तलिफ जगहों पे बिल बोर्ड्स लगाएंगे पहले 15 दिन में, तो डेफिनेटली पहले 15 दिन का जो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होगा, सॉरी एक्सपीरियंस कह रहा हूं, जो एक्सपेंस होगा वो उसी हिसाब से होगा। और देन आप कहते हैं कि अगले 15 दिन में हम वो एड जो है वो हम डिफरेंट टीवी चैनल्स पे चलाएंगे, तो चैनल्स तो करोड़ों रुपए लेते हैं, अब लाखों रुपए की बात होती है, तो डेफिनेटली उस 15 दिन का एक्सपेंस जो है वो ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। तो ये हम फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंस इसको कहते हैं। वेरिएबल जो वेरी कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, तब्दील हो रहा हो टाइम टू टाइम, या लेट्स से मंथ में 4 वीक्स होते हैं तो आप हर वीक का मार्केटिंग प्लान देते हैं, उसमें फिक्स को तो हम उसमें से निकाल देंगे, फिक्स तो वो है जो पूरे महीने में होने ही होने, या कोई ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, या कोई मशीनरी ली हुई है, या कोई ऑटो व्हीकल ली हुई है, उसको तो फिक्स एक रेंट या उसका खर्चा मंथली देना ही देना है। लेकिन अगर हम ऑन दी अदर हैंड बात करें वेरिएबल की, जो वेरी हो रहा है, लाइक मार्केटिंग बजट की, जी फर्स्ट वीक हम पेपर में मार्केटिंग करेंगे, नेक्स्ट वीक हम फेसबुक पे करेंगे, देन हम ट्विटर पे करेंगे, देन हम बिल बोर्ड्स पे जाएंगे, वहां से हम क्लाइंट्स उठाएंगे, फिर हम डिफरेंट जो है एक्टिविटीज करेंगे डिफरेंट एरियाज में जाके, वहाँ हमारा स्टाफ जाएगा, हमारे एम्प्लॉयज जाके वहाँ डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, कंपनी से मिलेंगे, वट एवर द सिचुएशन इज। और एंड पे जी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनको कोई ना कोई गर्ज होता है आपके प्रोजेक्ट से। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट आप कंक्लूड कर रहे हैं, उसकी प्रोजेक्ट की स्पॉन्सरशिप या उसका जो स्टेक होल्डर है वो क्लाइंट है, वही हमने इवेंट फॉर यू जो कंपनी है वो क्लाइंट है आपका, डेफिनेटली उसका गर्ज है आपसे, ठीक है ना, उसका गर्ज है तो वो आपका स्टेक होल्डर है जिसको गर्ज होगा उस प्रोजेक्ट से। और स्पॉन्सर, जिन लोगों ने उनको स्पॉन्सर किया होता है, पैसे दिए होते हैं, डेफिनेटली उनका भी गर्ज होता है कोई ना कोई जरिए बात, उन्होंने पैसे दिए तो उन्होंने वसूल भी करने हैं।
फॉर एग्जाम्पल गिगली एक कंपनी है, SM फूड मेकर्स वालों की, ये एक स्पॉन्सर है, ये एक रियल स्पॉन्सर है, ठीक है ना। मैंने गिगली का नाम दिया, गिगली स्पॉन्सर कर रही है इस प्रोजेक्ट के लिए। और प्रोजेक्ट मैनेजर है जी मिस्टर आबिद, पता नहीं कौन है, बहरहाल मिस्टर आबिद जी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और ये इसके स्टेक होल्डर्स हैं। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, किस तरह से आप इस पूरे प्रोसीजर को मॉनिटर करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं मेट्रो के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगा, सारा कुछ तो नहीं बताऊंगा मैं अब आपको। मेट्रो के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगा, उसमें ये होता है कि जब भी कोई एक इंटरनेशनल रूल है, जब भी कोई पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक प्लेस पे या रोड्स पे या कोई प्लाजा बनता है या कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें सबसे पहले एक इन्वायरमेंटलिस्ट आता है। आप में से अक्सर लोगों को नहीं पता होगी ये बात, हमारे यहाँ इस चीज को इग्नोर किया जाता है। एक इन्वायरमेंटलिस्ट आता है जो ये देखता है कि यहाँ पे इतना अर्सा मशीनरी चलनी है, यहाँ पे ये रोड बनना है, यहाँ पे ये चीजों, क्या इसकी वजह से इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट आएगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है हमारे माहौल पे किस हद तक इम्पैक्ट आएगा। या मेट्रो जैसे अब ऊपर हवा में चल रही है, इतनी ऊंची, पता नहीं कितने फुट पे वो ऊपर है, तो वहां पे वो धुआं छोड़ रही है, वो जो धुआं छोड़ रही है वो सारा का सारा हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहा है। तो उसको देखते हुए हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से बेनिफिशियल और कहाँ पे जा रहा है, और हम किस तरह से इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन। तो यहाँ इवेंट मैनेजमेंट की एग्जांपल हम देख लेंगे कि प्रोजेक्ट हम किस तरह से एवेल्युएट करेंगे। क्या हमारा कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू हम एवेल्युएशन कर रहे होंगे, या हमने कोई एवेल्युएशन टीम बिठाई होगी जो डेली जाके मार्केट से सर्वे करेंगे और उसका इतना एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको कवर करेंगे। और अप्रूवल सिग्नेचर्स में वही 3 लोग आ जाते हैं जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये वही उनके सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस शॉर्ट प्रपोजल की। अभी टाइम इज टू शॉर्ट, तो मैं आपको एक लॉन्ग प्रपोजल की झलकियां दिखा दूं। सेम ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेट, प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोजेक्ट नेम, इवेंट, डिजिटल मार्केटिंग फॉर इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट्स फॉर यू, टेबल ऑफ कंटेंट। जी इस तरह बनाने हैं आपने, आपके सामने बने में, ये वो है जो अभी हमने पहले पहले इसके अंदर पढ़ा था, ये वो चीजें अब आ गई हैं। समरी मैं बता चुका हूं। मजीद इसको जानने के लिए इसको पढ़ेंगे तो आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि समरी में हम क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं। बुलेट्स के साथ मैंने लिखा हुआ सारा कुछ इसमें। इंट्रोडक्शन योर इंट्रोड्यूस योर ऑर्गेनाइजेशन हियर, कि जी आपकी कंपनी कौन है, आप लोग क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स, और आप कितने रेप्यूटेबल हैं, आपने अपनी रेप्यूट उनको जाहिर करनी है अपनी पोर्टफोलियो दिखाकर। नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाह रहे हैं उस इंडस्ट्री में आपको क्या नीड्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, वो आपने एड्रेस करनी है प्रपोजल पढ़ने वाले को, कि जी ये जरूरियात हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं जो जिनको सॉल्व करने की अशद जरूरत है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मैं बता चुका हूँ, वही सेम चीज यहाँ पे आएगी। प्रोसीजर्स एंड स्कोप ऑफ वर्क, इसको मजीद मैं बता देता हूँ कि आप किन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए इस काम को करेंगे। जी सबसे पहले आप अपना स्टाफ हायर करेंगे, उसके बाद आप ट्रेनिंग उनको ट्रेन करेंगे, फिर उनकी टेस्टिंग करेंगे, फिर लोगों को एक्चुअल मार्केटिंग के काम पे लगाएंगे ताकि आपकी कंपनी जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म करे और हम आपको एक अच्छा रिजल्ट दें। एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म एंड रिक्वायरमेंट, ये 2 चीजें मैं बता चुका हूँ प्रोसीजर के अंदर कि ये 2 चीजें आपने फॉलो करनी है। टाइम टेबल, जैसे फेजेस उसमें बताए थे मैंने कि फर्स्ट फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अच्छा इसमें टाइम टेबल के साथ ना बजटिंग आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपने एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, अब उसको डिजाइन और उसकी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया कि ये प्रोजेक्ट इतने टाइम का है, तो उसके लिए हमने कुछ लोग हायर किए हैं, अब उनको ट्रेन करना है, हमने ट्रेंड करना है, उनको इतना स्किल्ड फुल बना देना है कि वो ये काम कर सकें, उसका जितना एक्सपेंस है हमारा। फिर हमने उनकी नीड्स को असेस करना है लोगों की कि क्या उनकी नीड्स हैं, वो दूसरे महीने का हमारा है। तो आप इसको पढ़ते जाएंगे आपको समझ आ जाएंगे, वो कोई सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, जनरल, बड़ी जनरल सी बातें। बजट इंपॉर्टेंट थिंग। फेज 1 में आप जैसे हमने बात की थी लीड्स जनरेशन की, तो जी फेज 1 में हम लीड जनरेशन करेंगे, स्टार्ट से एंड डेट इतनी होगी, ठीक है। और फेज 2 में हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि हम सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे, और फेज 3 में हमने देखा था कि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी स्टार्ट और उनकी एंड डेट यहाँ लिखेंगे, और साथ साथ उनका बजट लिख के टोटल बजट आप मेंशन कर देंगे। की पर्सनल्स, वहां पे वर्ड यूज हुआ था स्टेक होल्डर्स, यहाँ पे की पर्सनल्स,
वही क्लाइंट, वही स्पॉन्सर, वही प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम। टीम में मेन टीम में कौन कौन लोग हैं आपके, कोई भी फर्जी नाम लिख दीजिएगा। एवेल्युएशन वही चीज जो मैंने आपको बताई है, सेम वही है, कोई तब्दीली नहीं है इसमें। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट होती है किसी को एंडोर्स करना। जैसे अक्सर आप कोई एड या कोई प्रोग्राम देखते होंगे ना, तो उसमें वो कहते होंगे जी वो फलानी कंपनी है, उनके ताउन का शुक्रिया, फलाने साहब है, उनके ताउन का शुक्रिया, उन्होंने सीमेंट को बनाने में जी हमारी बड़ी हेल्प की। कंपनीज या इंडिविजुअल्स या वो नेम जिन्होंने आपको सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को लेने में, इसको एग्जीक्यूट करने में। और नेक्स्ट स्टेप में ये आता है कि जी हमने आपको ये प्रोजेक्ट तो पूरा का पूरा कर दिया 6 महीने का, इसके बाद हम आपको ये चीजें ऑफर करना चाहेंगे कि आप अगले 6 महीने में या अगले 3 महीने में इससे नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग हमारे साथ करें, या आपका ऑफिस कराची में भी है, आप हमें वहां पे भी इस कंपनी के साथ अपनी कंपनी के साथ काम करने का मौका दें। उनको आप जैसे अपनी मजीद लाइंस के अंदर मजीद प्रपोजल देंगे, जो कि शॉर्ट लाइंस के अंदर आप लिखेंगे। अपेंडिक्स में आप अपेंडिक्स अगर लिखने बैठेंगे तो आप लिखते ही रहेंगे। अपेंडिक्स का बता देता हूँ, कंपनी की हिस्ट्री, जो कंपनी आप प्रपोजल दे रही है उसका रिसर्च मटेरियल, उसने किन किन चीज़ों पर रिसर्च की, कहाँ कहाँ उसने काम किया, उसके स्टैट्स। तो इसलिए आप इसको छोड़ देंगे या आप लोगों को मजीद घुमा देगा, इसको आप एज इट इज छोड़ देंगे सेटिंग को। ठीक है जी, ये था आज का आप लोगों का टॉपिक। अब आपके पास टोटल 3 से 4 मिनट हैं, जल्दी से सवाल पूछ लें। जी जी, है ना, आप इंडोर्समेंट में ले सकते हैं किसी को, लाइक पर्सन हो, कोई पर्सनैलिटी हो, फेमस पर्सनैलिटी हो। मोस्टली ऐसे लोग ही होते हैं जिनको हम इंडोर्स करते हैं, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी करवानी होती है। जी सूफी मुनी, मैं दोनों फॉर्मेट अभी आप लोगों को, बल्कि हाँ दोनों फॉर्मेट अभी दे दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। अच्छा एक और चीज, आप लोगों ने, जैनब शौकत कह रही हैं जी कौन सा फॉर्मेट बनाना है। दोनों बना लेंगे तो जबरदस्त हो जाएगा, वरना फिर आपकी मर्जी है, कोई सा एक बना लीजिएगा। जी किरण, मुश्किल तो है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। जी बजट में डिटेल्स लिखनी है। अच्छा मैं आप लोगों को ना जल्दी से एक चीज़ दिखा दूं, फिर आपने सवाल रोक लें। क्या आया जी, ये सूफी मुनीब आपने किस पे लिखा है? आफाक पे? व्हाट इज आफाक? ऑब्जेक्टिव 2 तो लिखिएगा, 1 2 तो लिख दीजिएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे प्रपोजल लिखना चाहते हैं तो नो इशू, कोई मसला नहीं। ये सैंपल भी मैं आपको दे दूंगा, ये देखें, ये एक डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल है। आप इसको चेंज करेंगे, इस तरह का बना सकते हैं। आप देखें इसमें इंट्रोडक्शन बड़ा प्रोफेशनल किस्म, अबाउट अस, यहाँ पे आप अपने इमेजेस लगा सकते हैं, कुछ और रिलेटेड सेंडर कंपनीज को डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। आवर सर्विसेज, हमने कौन कौन से सर्विसेज दे रहे हैं, इसको डेटा कॉपी नहीं करना। आवर सर्विसेज, सर्विसेज मजीद जा रही हैं, ठीक है। इसी तरह एक और प्रपोजल है ये वाला, इसको आप देख लें। इवेंट नेम, स्पॉन्सरशिप प्रपोजल फॉर स्पॉन्सर नेम। स्पॉन्सरशिप का प्रपोजल है जी, हमने अपने किसी स्पॉन्सर को लिखने के, हमें पैसे चाहिए इवेंट को कंडक्ट करवाने में, मोस्टली एनजीओ वगैरह करती हैं। ये उसका प्रपोजल है, इसको आप पढ़िएगा, आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी सूफी मिनी, आप उस पर लिख लें, कोई मसला नहीं। जी जी, ये मैं सैंपल्स भी शेयर कर दूंगा आशिर इजाज, ये सारा मटेरियल मैं भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। हुआवे कह रहे हैं जी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग, जी रिपोर्ट राइटिंग इस कंटेंट में इंक्लूड नहीं है। किरण फातिमा मिल जाएंगे, लेकिन वो मोस्टली पेड होते हैं, ढूंढेंगे तो फ्री भी मिल जाएंगे। कोई चीज जो आपको समझ ना आई हो। बस कोई क्यूरी नहीं है, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। सूफी मुनीब, एवोल्यूशन क्या है ये आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें, अभी टाइम इज अप। तो इंशाल्लाह जो जो क्यूरी रह गई है उनसे माजरत आप लोग व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, टाइम लिमिटेड होता है, मैंने वैसे बड़ी गपशप कर ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले पढ़ा करेंगे, उसके बाद फिर बातें किया करेंगे, ताकि हमारे पास खुला टाइम हो। जब लिखेंगे प्रॉब्लम सामने आएंगी तो मैं हाजिर हूँ,
आपने मुझसे पूछना है, और सूफी मुनीम आप मुझे मैसेज कर दें एवोल्यूशन के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अच्छी अच्छी असाइनमेंट सबमिट करवाएं, जिन्होंने नहीं करवाई वो प्लीज़ अपने असाइनमेंट को सबमिट करवाएं, मेक श्योर करें कि उन्होंने फेसबुक के ग्रुप में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दी हो जल्द से जल्द। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।